हे गाइस, वेलकम बैक टू द साइंस टीवी हिंदी और साइंस न्यूज के सीरीज में आपका स्वागत है। और एक स्पेसशिप को स्पेस में भेजने के लिए एक रॉकेट की जरूरत पड़ती है। इस रॉकेट में स्पीड बूस्टर लगा होता है। इसका काम होता है कि वो रॉकेट की स्पीड को इतना बढ़ा दे कि अर्थ के ग्रेविटी को पार करके स्पेस में पहुंच जाए। एक बार ये स्पेस में पहुंच जाए फिर ये बूस्टर रॉकेट से अलग हो जाता है। ये बूस्टर रॉकेट से अलग होने के बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही फ्रिक्शन के कारण जल जाता है या फिर इन्हें पैराशूट की मदद से समुद्र की ओर धकेल दिया जाता है। साइंटिस्ट ने यह क्लेम किया कि एक स्पीड बूस्टर जो कई सालों से स्पेस में घूम रहा है वो फ्राइडे को सुबह 7:25 में 8,851 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मून की सतह से टकरा सकती है। ये स्पीड बूस्टर अगर चांद से टकराता है तो 10 से 20 मीटर का गड्ढा क्रिएट कर देगा। इस टकराव के प्रभाव को हम डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे। इसे देखने के लिए हमें कई सप्ताह या महीना भी लग सकता है, क्योंकि ये मून के अपोजिट साइड होगा और इस समय मून के अपोजिट फेस में हमारा कोई भी टेलीस्कोप नहीं है। कोलिजन के पॉइंट तक स्पेस टेलीस्कोप को पहुंचने में कई सप्ताह या महीना भी लग सकता है। साइंटिस्ट को पहले लग रहा था कि यह स्पेस एक्स का कोई बूस्टर होगा, पर काफी एनालिसिस और ट्रैकिंग करने के बाद ये पता चला कि ये चाइना का चैंग E5 स्पेसक्राफ्ट का बूस्टर है। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था इस मिशन के साथ कि ये मून के सरफेस को एक्सप्लोर करेगा और मून के सरफेस से रॉक और सॉइल के सैंपल को कलेक्ट करेगा। इसी स्पेसक्राफ्ट का रॉकेट बूस्टर स्पेस में ही घूमता रह गया। इसके बाद कई सालों तक स्पेस का चक्कर लगाते लगाते अब यह चांद से टकराने वाला है। हो सकता है वीडियो रिकॉर्ड करते करते ये अभी तक टकरा भी चुका होगा, पर चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि यह स्पेस बूस्टर वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ चुका था। चाइनीज गवर्नमेंट ने तो साफ साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, ये मेरा नहीं है। पर देखते हैं आगे क्या होता है। देखो यार, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि स्पेस को कूड़ादान मत बनाओ। 4 फरवरी 2022 को स्पेस एक्स ने अपने प्रोजेक्ट स्टार लिंक इंटरनेट को पूरा करने के लिए 49 सैटेलाइट्स लॉन्च किया, पर 49 में से 40 सैटेलाइट्स जल चुके हैं। इसके जलने और नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण सोलर विंड बताया जा रहा है। अगर आपको सोलर विंड, सोलर फ्लेयर या चार्ज पार्टिकल के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे पार्कर सोलर प्रोब का वीडियो देख सकते हैं। स्टार लिंक प्रोजेक्ट के तहत 1200 सैटेलाइट्स स्पेस में भेजने का प्रोग्राम है, जिसमें से 2500 ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं। ये सभी अर्थ के लोअर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। किसी भी नॉर्मल सैटेलाइट को अर्थ से 36,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में रखा जाता है, पर स्टार लिंक के सभी सैटेलाइट्स को सिर्फ 550 किलोमीटर के हाइट में रखा गया है, जिसकी वजह से इंटरनेट स्पीड बहुत बढ़ चुकी है। जब ये 1200 सैटेलाइट्स अर्थ को ऑर्बिट करेगा तो ये किसी मायाजाल से कम नहीं दिखेगा। हाल में ही यूक्रेन में वार की वजह से ग्राउंड में इंटरनेट और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो चुका है। अब यहाँ पर स्पेस एक्स हीरो बन के आया। इसने अपने बहुत सारे सैटेलाइट्स को यूक्रेन की तरफ भेज दिया ताकि वो डायरेक्ट इंटरनेट प्रोवाइड कर सके। अब क्योंकि इस इंटरनेट का ग्राउंड से कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए इतने बम बारूद गिरने के बावजूद भी इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है और यूक्रेन में फंसे लोग इसका इस्तेमाल करके अपने रिलेटिव से कनेक्ट हो पा रहे हैं। इंटरनेट किसी भी वार में बहुत अहम भूमिका निभाती है। यूक्रेन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि रसिया यूक्रेन वार में बहुत सारे एनोनिमस हैकर एक्टिव मोड में है, जहां आर्मी बम बारूद से रसिया को हराना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हैकर्स रशियन गवर्नमेंट के साइट्स को हैक करके डाटा चुरा रहे हैं और उसी डाटा का इस्तेमाल करके रसिया को बैकफुट में धकेलना चाहती है। अब यहाँ पर जब हैकर्स ने रशियन गवर्नमेंट के साइट को हैक किया तो उन्हें एक खास बात पता चली कि रशियन गवर्नमेंट अपने कंट्री को ग्लोबल इंटरनेट से अलग करने वाला है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि रसिया किसी भी कंट्री से वर्चुअली कनेक्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ के लोग सिर्फ रशियन डोमेन को ही एक्सेस कर पाएंगे। यूट्यूब, गूगल, फेसबुक सब बंद, सब कुछ खत्म। चलेगा तो सिर्फ रशियन वेबसाइट, जैसा कि चाइना में हो रहा है। पता नहीं प्ले स्टोर में कोई अच्छा रशियन ऐप है या नहीं। दोस्तों, जहाँ पूरी दुनिया मरने मारने को उतर चुकी है, वहीं चाइना के आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा खोज निकाला है जिससे ये पता चलता है कि चाइना में कभी नई प्रजाति के डायनासोर्स भी एग्जिस्ट करते होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये एक शाकाहारी डायनासोर होगा जो जोरासिक पीरियड का है, यानी कि करीब 168 मिलियन साल पहले
ये डायनासोर के प्रजाति एग्जिस्ट करते होंगे। इसी खोज के साथ चाइना का नाम सबसे पुराने डायनासोर के जीवाश्म खोजने के लिए दर्ज हो चुका है। स्पेस में 2 बड़े ब्लैक होल्स की टक्कर होने वाली है, जिसकी वजह से बदल सकता है अंतरिक्ष का समय। नासा के साइंटिस्ट के हिसाब से 2 ब्लैक होल पिछले 10 करोड़ सालों से एक दूसरे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर ये इसी तरह बढ़ते रहे तो आज से करीब 10,000 साल बाद ये 2 ब्लैक होल्स आपस में टकरा जाएंगे। इनकी टक्कर से ग्रेविटेशनल वेव्स निकलेंगी जो अंतरिक्ष के समय चक्र को भी हिला सकती है। तो फिलहाल अभी तक मेरे पास बस इतना ही न्यूज है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।